Co-powered by Techno. महाकुंभ के आगाज के पहले सभी अखाड़ों में जहां धर्म ध्वजा स्थापना की परंपरा है, तो वहीं महाकुंभ में प्रशासन की तरफ से अलग अलग विभागों की शुरुआत होती है, तो उस समय उनके ध्वज भी स्थापित किए जाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों को लेकर कुंभ क्षेत्र के परेड ग्राउंड में पुलिस की रिजर्व पुलिस लाइन की स्थापना की गई। भूमि पूजन का काम भी पूरा हो गया है। जैसे हिंदू सनातन परंपरा को हर शुभ कार्य की शुरुआत के लिए सभी विघ्न बाधाओं से बचाने के लिए उस कार्यस्थल में भूमि पूजन की परंपरा है, वैसे ही यहाँ भी भूमि पूजन हुआ। लेकिन 1976 के पहले कुंभ में भूमि पूजन की कोई परंपरा नहीं थी। पहली बार 1976 में कुंभ मेले में भूमि पूजन की शुरुआत हुई। तब से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। तीर्थराज प्रयाग में जितने भी लोग आते हैं, सबसे पहले वो त्रिवेणी माता को प्रणाम करते हैं, तो अपने कार्यों को शुभारंभ करते हैं। पुलिस और प्रशासन के द्वारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। आने वाले समस्त लोग सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, इस कामना से इस भूमि पूजन और गंगा पूजन का प्रारंभ होता है। इस दिन से मान लिया जाता है कि माघ या महाकुंभ प्रारंभ हो चुका है। इस परंपरा का शुभारंभ सन 1966 से हुआ और रिकॉर्ड सन 1976 से। रोचक बात यह है कि इस भूमि पूजन की परंपरा में धार्मिक अनुष्ठान में पुलिस के नीले और लाल रंग वाले पुलिस ध्वज की पूजा होती है। एक नहीं बल्कि पुलिस के 2 ध्वजों को अभिमंत्रित किया जाता है, जिसमें एक ध्वज त्रिवेणी के पास वीआईपी घाट में हमेशा लगाया जाता है, वहीं दूसरा इसी रिजर्व पुलिस लाइन में पूरे कुंभ भर लहराता रहता है। जानकार मानते हैं कि ध्वज लगाने की परंपरा का संबंध दान की परंपरा से है, जिसमें संगम क्षेत्र के कोतवाल देवता कहे जाने वाले वेणी माधव जी को प्रसन्न करने के लिए दान स्वरूप ध्वज दिया जाता है और इसीलिए ध्वज की स्थापना यहाँ सबसे पहले होती है। पूजन का महत्व होता है। यहाँ समस्त देवताओं को, धरती माता को, तीर्थ के देवता को, स्थान देवता को, ग्राम देवता को, और जो प्रयागराज के जितने द्वादश माधव है, आदि शक्ति माता आलोक शंकरी है, कल्याणी देवी है, और जितने भी देवी देवता हैं यहाँ के, उन सबको स्मरण करके भूमि पूजन किया जाता है, ताकि निर्विघ्न जिस कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया वो कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। इसके लिए हमारी सनातन परंपरा में ऐसा ही होता है। पुलिस विभाग की जो अपनी ध्वजा होती है, ध्वजा का अपना महत्व होता है। ध्वजा के अंदर तो उस विभाग की शक्ति विराजमान रहती है, तो ध्वजा का भी पूजन होती है। हाँ, ध्वजा पूजन भी हुआ और भूमि पूजन। आरंभ से पहले भूमि पूजन करने के बाद में शिविर स्थापन किया जाता है। पंडाल वगैरह की व्यवस्था तब शुरू होती है, प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो। भूमि पूजन के बाद कार्य प्रारंभ होता है और ये जो ध्वज पुलिस विभाग की ओर से पूजन किया जाता था, ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। और पूजन करने के बाद में पुलिस पुरोहित राजेंद्र मिश्र और रतन मिश्र को ये ध्वज दिया जाता है। ये ध्वज त्रिवेणी संगम पर चढ़ाया जाता है जी। और जो अखाड़ों का पूजन होता है वो बाद में जब अखाड़े प्रवेश करते हैं, वहाँ चढ़ाने के बाद ये कहाँ स्थापित होगा ध्वज? ये त्रिवेणी संगम पर वहाँ जाएगा। हाँ, ये वहाँ पे शिविर में आ गए यहाँ पर वापस। नहीं, यहाँ का यहाँ भी गड़ जाएगा। 2 ध्वज रहता है, एक दिया जाता है तो वहाँ पे त्रिवेणी संगम पे वो ध्वज लगाता है हमेशा। तो जो भी VIPs वगैरह आते हैं वहीं पर आते हैं उसी ध्वज पर। अच्छा, तो एक पुलिस का ध्वज वहाँ लगेगा? जी जी। और एक यहाँ पर जो है स्थापित होगा। दिलचस्प बात यह है कि संपूर्ण कुंभ क्षेत्र में आपको ध्वजों की एक अलग दुनिया नजर आएगी। तीर्थ पुरोहितों के ठिकाने या शिविरों पर उनके अपने अलग अलग झंडे जो कि पहचान बताते हैं, तो वहीं अखाड़ों के शिविरों के अपने ध्वज, जिन्हें धर्म ध्वजा कहा जाता है, जो अखाड़ों के कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद शिविर में लगते हैं। इधर सभी सरकारी विभागों के अपने अपने ध्वज लगते हैं, लेकिन कुंभ में सबसे पहले पुलिस का ही ध्वज स्थापित किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले पुलिस का ही शिविर लगता है। प्रयागराज में रिजर्व पुलिस लाइन की भूमि पूजन के अवसर पर 2 ध्वजों की पूजा की गई, जिसमें एक ध्वज यहाँ पर अभिमंत्रित करने के बाद माँ त्रिवेणी को समर्पित कर दिया गया और वहीं पर ये स्थापित होगा, जबकि दूसरा ध्वज जो शिविर होगा रिजर्व पुलिस लाइन का, जो दूसरा ध्वज जो यहाँ पर रिजर्व पुलिस लाइन में शिविर होगा वहाँ पर स्थापित होगा। इस तरह महाकुंभ में अखाड़ों के साथ साथ विभिन्न विभागों में भी
ध्वज स्थापना की परंपरा है, जिसकी शुरुआत प्रयागराज के परेड ग्राउंड से आज हुई है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज। Co-powered by Techno.